हेलो माय डियर स्टूडेंट, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तो अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे एग्जाम की। हमने पिछली वीडियो में कई सारे क्वेश्चंस को देख लिया, लेकिन उसका तोड़ तो अब लेकर आया हूँ। जो इस वीडियो में मैं आपको कराने वाला हूँ वो ये समझ लीजिए, आपको 10 नंबर तो दिला ही देंगे। 10 नंबर आपको 100%, मैं आपको से वादा करता हूँ कि 100% वादा करता हूँ कि आपको 10 नंबर तो दिला ही देंगे। इस तरह के क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन तो आपको इस बार तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो एक काम करिए, आप लोग लास्ट तक देखिए, और लास्ट में आपको एक ऐसा क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन कराया जाएगा, और 3 क्वेश्चन में से आपको 10 नंबर मिल जाएगा। क्या ऐसा वीडियो आपको कहीं यूट्यूब पर मिला है? नहीं मिला होगा ना। लेकिन इस वीडियो में यह पहला वीडियो है जिसमें आपको 3 क्वेश्चन में आपको 10 नंबर मिल जाएगा। ऐसा 3 क्वेश्चन लेकर आया है, जो इस 3 क्वेश्चन कर लेगा वो समझ लीजिए आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का हो गया उसका। तो इस क्वेश्चन को लास्ट तक वीडियो देखते हुए करते रहिए, ठीक है। तो बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। पहला कहा गया इसमें एल्डोल संघनन। ये बताना है कि एल्डोल संघनन क्या है। अगर इसको क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। दे देगा एल्डोल संघनन, ठीक है, क्रॉस एल्डोल संघनन, या फिर और एक दे सकता है कैनिजारो क्रिया। ये सब क्या है, मतलब इसी पर टिप्पणी करने पर आता है, बहुत बहुत अधिकतर आता है इसी पर, ठीक है। और ये हमारा जो आता है वो 5 नंबर में आता है। तो इसलिए हम लिखते हैं इसे VVMI, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये बोल सकते हैं इसे। तो आप लोग इसे VVMI डाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए एल्डोल संघनन मतलब क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन, देखिए ध्यान से, इसमें लिखा है अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। देखो एल्डिहाइड का सूत्र आप लोग जानते हो, CHO होता है, ठीक है ना। क्या होता है? CHO होता है, ठीक। और जब हम इसमें अल्फा कार्बन, यानी जिस कार्बन से हमारा CHO समूह जुड़ा होता है, उससे जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो सब क्या होते हैं? सारा हमारा जो होता है अल्फा हाइड्रोजन होता है, सब अल्फा हाइड्रोजन, है ना। तो यही कहा गया है कि ऐसा एल्डिहाइड लेना जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हों, जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं। और इससे अगर नाम दे तो इसका होता है एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं इसे? एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इसको ऐसे बोलते हैं, इस नाम से पुकारते हैं इसे। क्या पुकारते हैं भाई साहब? एसिटल्डिहाइड से। फिर कहा गया है, अगर हम जब हम क्या करते हैं इसको हम, और जब ये क्या करता है आपस में, ध्यान से सुनिए, जब ये आपस में NaOH की उपस्थिति में क्या होता है, क्रिया करते हैं या अपक्रिया करते हैं, तो एल्डोल यौगिक बनाते हैं। और इस अपक्रिया को बोलते हैं क्या? इस अपक्रिया को, ध्यान दो, इससे बाद में लिखते हैं, पहले ये देख लीजिए कैसे क्या होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, हम लेते हैं एक ऐसा एल्डिहाइड समूह जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, उपस्थित हो। तो हम ले लेते हैं जो हमारा CHO होता है, जो C को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा, एक हाइड्रोजन भी जुड़ा रहेगा, और इस वाले कार्बन से हमारा एक CH3 और जुड़ा रहेगा, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। इससे जो जुड़ा हुआ है वो क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन कार्बन, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। अगर क्या होता है, जब ये आपस में, ध्यान से सुनिए, ये जब आपस में संगठित होते हैं, ठीक है, तो हम कर सकते हैं CH2, ये बॉन्ड है, CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, संगठित होते हैं, वो भी किसकी उपस्थिति में? NaOH की उपस्थिति में संगठित होते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक कर देते हैं, और यहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे। तो क्या होगा, जब यहाँ से बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे तो एक बॉन्ड यहाँ फ्री होगा, नहीं होगा? हो जाएगा ना। जब ये फ्री होगा तो ये वाला जो H है वो जाकर इससे जुड़ जाएगा, ठीक है। तब जब हम यहाँ पर एक बॉन्ड, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, तब जो यहाँ बॉन्ड बन रहा है वो बॉन्ड यहाँ फ्री हो जाएगा, राइट। और एक जो हाइड्रोजन फ्री होगा वो जाकर ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से देखिए, क्या है, CH3 C के साथ में 3 हाइड्रोजन ना, तो CH3 हो गया। फिर कार्बन है, कार्बन हो गया, सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ा है, ठीक, जुड़ गया। अब देखिए यहाँ पर, जब हम जो यहाँ पर बॉन्ड था, इस बॉन्ड को ब्रेक किए थे, तब एक बॉन्ड फिर भी जुड़ा है, एक बॉन्ड से क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है। तो इस बॉन्ड से हम एक ऑक्सीजन जोड़ देते हैं, ऑक्सीजन जोड़ दिए। अब जब यहाँ से हाइड्रोजन फ्री हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, वो जाकर किससे, ऑक्सीजन से अटैच हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से,
ठीक। अब जब यहाँ पर एक बॉन्ड यहाँ, जब यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेक हुआ था उस बॉन्ड को हम यहाँ फ्री कर दिए थे, राइट। तो जो यहाँ भी तो एक बॉन्ड फ्री हुआ था जब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हुआ था, निकला था। तो जब यहाँ बॉन्ड फ्री हुआ तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये क्या हुआ, आपस में जुड़ जाएंगे कुछ इस प्रकार से, CH2 CH2, राइट। अब फिर बचा क्या, CHO CHO। ये हमारा भाई साहब है एल्डोल। क्या है, एल्डोल का कंपाउंड है, एल्डोल। ठीक। और क्या होता है, अब देखिए यहाँ पर ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है। देखो जिस कार्बन से हमारा, अब देखो यहाँ पर ऐसे नहीं करना, तुमको इस तरह से करना है, ये करो फिर इसको बॉन्ड को ब्रेक करते हुए इसके जरिए दिखा दो। ठीक है। अब कहा गया इसमें ऐसा एल्डिहाइड लेना है जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। कैसे उपस्थित होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। कैसे, देखो जिस कार्बन से हमारा CH2 समूह जुड़ा होता है उस कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, है ना। उससे क्या बोलते हैं भाई साहब, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसे नोट कर लीजिए। उससे पहले ये देख लीजिए, ऐसे एल्डिहाइड्स जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु पाए जाते हैं और जब उससे आपस में क्या करते हैं, NaOH की उपस्थिति में संगठित करते हैं। ये उपस्थिति ले लिए हैं क्या, NaOH की। और जब इसको आपस में संगठित करते हैं, मिलाते हैं, घोलते हैं, ठीक है, तो हमें एल्डोल यौगिक बनता है। और इस अपक्रिया को बोलते हैं क्या, एल्डोल संघनन। इस अपक्रिया को बोलते हैं, तो यहाँ लिख लीजिए, इस अपक्रिया को, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इस अपक्रिया को एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन कहते हैं। दोस्तों अगर इस पर टिप्पणी करने की बात आ जाए तो कुछ इसी प्रकार से आपको करना, ठीक है। एक बार फिर देख लीजिए क्या होता है, ऐसे एल्डिहाइड समूह लेना है, ऐसे एल्डिहाइड लेना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। अभी मैंने बताया अल्फा हाइड्रोजन क्या है, जिस कार्बन से CHO समूह जुड़ा होता है उस कार्बन पर जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं भाई साहब, अल्फा हाइड्रोजन कार्बन होते हैं। ठीक। जब ये आपस में संगठित होते हैं वो भी NaOH की उपस्थिति में, तो हमें एल्डोल यौगिक देते हैं। क्या होता है, एल्डोल कंपाउंड बनाते हैं, जिससे क्या बोलते हैं, और इस अपक्रिया को बोलते हैं एल्डोल संघनन अपक्रिया बोलते हैं। क्या इतना समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे मिस मत करना। तो दोस्तों देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कैनिजारो अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस पर ध्यान दीजिए कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान दीजिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो या फिर ना हो, ठीक है, या फिर उपस्थित ना हो, कुछ भी कह सकते हो, कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु ना हो तो उसकी अपक्रिया क्या होता है, जब हम उन्हें सांद्र, जानते हैं, सांद्र क्षारीय विलयन के साथ गर्म करते हैं। कौन सा विलयन, सांद्र क्षारीय विलयन के साथ में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। और तो वह क्या होता है, परस्पर ऑक्सीकरण अपचयन होकर एक अणु का क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, तथा दूसरे अणु का एक अणु क्या बनता है, अम्ल कोई बनता है। ठीक है, ये देखना है, ध्यान दीजिए फिर से, ऐसे एल्डिहाइड लेना है जिनमें क्या हो, हाइड्रोजन परमाणु ना हो। तो आप CHO ले सकते हैं ना, CHO, HCHO ले लो, जिनमें क्या हो, हाइड्रोजन परमाणु ना हो, अल्फा परमाणु ना हो। तो अल्फा परमाणु कब होगा, ये मैंने बताया था, कब होगा, देखो जब हम जिस कार्बन से हमारा CHO समूह जुड़ा होता है, जिस कार्बन से CHO समूह जुड़ा है, तो उस कार्बन पे अगर जितने भी हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन जब कार्बन ही नहीं रहेगा तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा ना, तो ये बात हो रही है। तो यहाँ से कार्बन को हटा दिए हैं, CHO समूह सिर्फ कर दिए हैं, क्यों, तो उसमें क्या आ जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन नहीं आएगा। और जब हम इसकी अपक्रिया सांद्र क्षारीय विलयन लेते हैं ना, तो NaOH ले लें, NaOH, क्यों, जब लेते हैं तो इसको गर्म करने पर क्या होता है, हमारा तो एक अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा, CH3OH प्राप्त होगा, जिसे बोलते हैं मेथिल अल्कोहल। क्या देते हैं नाम, मेथिल अल्कोहल। और एक हमें प्राप्त हो जाएगा, जानते हो क्या प्राप्त होगा, HC डबल बॉन्ड Na, ये प्राप्त होगा। अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे, अगर बैलेंस करने की बात आए तो यहाँ पर 2 लगा दो, बैलेंस हो जाएगा। देखो यहाँ पर कहा गया CH3, यहाँ पर C कितने हैं, C हमारा जो है 1 है, नहीं दो C है ना, एक CH3, यहाँ का 4 हाइड्रोजन है ना, 4 हाइड्रोजन में से एक CH3 आ गया
कहाँ से, एक जो हमारा CH3 आ गया, CH3 आ गया यहाँ पर, यहाँ बचे एक हाइड्रोजन और क्या बचा, दो ऑक्सीजन बचा, एक हाइड्रोजन। और जो यहाँ का OH समूह है वो जाकर इससे जुड़ जाएगा, इस CH3 से, इस CH3 से बच जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मेथिल अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। क्यों, अब यहाँ पर जो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन बचा था, तो यहाँ पर एक कार्बन ही तो बचा था, एक कार्बन भी बचा था, एक कार्बन यहाँ गया था, एक कार्बन भी बचा था, तो एक ध्यान दीजिए, एक कार्बन भी बचा था। इस कार्बन के साथ में एक H आ जाएगा, और डबल ऑक्सीजन बचा था ना, डबल ऑक्सीजन कर दो, और यहाँ पर जो सोडियम बचा है वो सोडियम भी लगा दो। ये हमारे प्राप्त होगा, जिसका नाम है एक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, सोडियम फॉर्मेट अम्ल है। कौन सा अम्ल है भाई साहब, सोडियम फॉर्मेट अम्ल है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए, सोडियम फॉर्मेट। चलो दोस्तों, तो हम देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है पूछा गया है, इसमें तीसरा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहा गया है सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की क्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल का 10 गुना। ये हमें प्रूव करना है। क्या करना है भाई साहब, प्रूव करना है कि अर्धायुकाल का समय, या फिर अर्धायुकाल काल है, यहाँ पर अर्धायुकाल का 10 गुना है। क्या, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोट की अपक्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल का 10 गुना है। ये हमें प्रूव करना है भाई साहब। तो इसको हम कैसे सवाल करेंगे, को हल करेंगे, देख लीजिए एक मिनट। तो हम पहले देख लेंगे, यहाँ पर अर्धायुकाल लिखो, अर्धायुकाल। इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला देख लीजिए, होता है K इक्वल टू 0.693 अपॉन में T½ ये होता है किसका, अर्धायुकाल का सूत्र। ये होता है हमारा अर्धायुकाल सूत्र। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और हम देखते हैं अब क्या, प्रथम कोट की अपक्रिया का सूत्र, प्रथम कोट की अपक्रिया इसका होता है K इक्वल टू 2.303 बटे में T log A अपॉन में A-X। ये होता है। कुछ इस प्रकार से हम लगाने वाले हैं। जरा 2 मिनट रुको, इंक खत्म हो गया। हाँ तो बढ़ते हैं, देखिए हमारा क्या है पहला, देखिए देखो इसमें कहा गया के बराबर क्या है, 2.303 अपॉन में T log A अपॉन में A-X ना। तो पहले देख लीजिए ए क्या हमारा, ए हमारा क्या है देख लीजिए, थोड़ा छोटा छोटा लिखें। हम मान लेते हैं ए इक्वल टू 99.9% है, यानी पहले 100 100 रहा होगा, तो 100 कर लीजिए, ठीक है। और जो A-X है, A-X है, यानी ए कितना है, 100 है, और कितना 99.9 है, तो इसको माइनस करो, कितना आ जाएगा, 99.9 करोगे माइनस तो कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। यानी A-X इक्वल टू कितना आ गया, 0.1। ये आ गया, क्या दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है। अब फिर हम देखते हैं, इस मान को इस पे रख देते हैं प्रथम कोट की अपक्रिया पे, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.303 बटे में T log A कितना है 100
अपॉन में 0.1 हो जाएगा। जब हम यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे ऊपर कितना हो जाएगा, 2.303 बटे में टी लॉग 1000 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं, जानते हो क्या, 2.303 बटे में टी लॉग 10⁻3 ये लिख सकते हैं। फिर जो घात है वो लॉग के आगे आ जाएगा, जो घात हमारा है वो क्या हो जाएगा, लॉग के आगे आ जाएगा। 2.303 बटे में टी, यहाँ लॉग गुणे में 3 लॉग, और 10 की बेस ऑफ 10 का पावर कितना, मान कितना होता है, लॉग 10 का मान होता है 1 मिनट, 10 की मतलब लॉग क्या होगा, 10 होगा। फिर बराबर में 2.303 बटे में टी और गुणे में 3। अब लॉग 10 का मान कितना होता है, 1 होता है ना। फिर देखिए यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 और बटे में टी और गुणे में 3 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इतना मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 2 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देख लेते हैं। समीकरण 1 में क्या है, कितना है, 1 मिनट, ये देख लीजिए समीकरण 2 व 1 से, या 1 व 2 करो तब भी सही रहेगा। 1 व 2 से तो क्या करते, 2.303 बटे में टी और गुणे में 3, फिर गुणे में क्या हो जाएगा, 0.693 बटे में क्या होगा, टी हाफ हो जाएगा। अगर हम करें टी इक्वल टू निकाला जाए तो क्या होगा, 3 दूनी 6 बटे में दशमलव में 3 त्रिका 9, 3 जीरो हम 0, 3 त्रिका 9 बटे में, अब ये 63 गुणा हो जाएगा, ये 0 यहाँ से गुणा हो जाएगा तो 0.693। अब गुणे में ये ऊपर गुणा होगा ना तो टी हाफ हो जाएगा, अब देखिए यहाँ पर ये अगर हम इसको भाग देंगे कितना आएगा, 0.693 मतलब 693, 1 जा 693 हो जाएगा, ठीक है। और ये 10 जा जाएगा, दाम में जाएगा, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10 और गुणे में क्या होगा, टी हाफ, यानी कहा गया है इसी को हमें सिद्ध करना था, जो कि सिद्ध हो गया है। हमें इसी चीज़ को सिद्ध करना था, टी इक्वल टू 10 या फिर 10 टी बराबर 10 गुणे में टी हाफ। देखो यहाँ पर कहा गया प्रथम कोट की अपक्रिया 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु काल का 10 गुना होता है। ये हम देखो यहाँ पर क्या है, ये हमारा अर्धायु काल है ना, और ये क्या है, प्रथम कोट की अपक्रिया। तो जो हमारा प्रथम कोट की अपक्रिया है वो कितने अर्धायु काल के 10 गुना होता है ना, तो वही 10 गुना सिद्ध हो गया है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा जितना समझाया गया होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अगले वीडियो में, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ जान लीजिए, 15 फरवरी से क्लास 11 का चैप्टर स्टार्ट होने वाला है केमिस्ट्री का। तो आप लोग अपने ऐसे मित्र के पास इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो लोग 15 फरवरी से अपना 11th का क्लास स्टार्ट कर सकें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। चैप्टर 1 से लेकर बिल्कुल अनंत तक पढ़ाएंगे जितना चैप्टर होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में, यहाँ तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।